और आज एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे हम तमाम लोगों के लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो जूम सेशन है, हमारे ग्रेट शख्सियत, ग्रेट लीडर, एक ऐसे सर को सुनने वाले हैं, ऐसे सर को सीखने वाले हैं जो आज पिछले 4 साल से सर को मैं बारीकी से जानता हूँ, बारीकी से उनके साथ में रहा हूँ। और आज उस सर को हम सुनने वाले हैं। कुछ ही देर में सर आएंगे, लेकिन सर को बुलाने से पहले हम चाहेंगे कि हम तमाम और लाइफ लीडर्स कितने एक्साइटमेंट है इस मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि अब तमाम लीडर कितने एक्साइटमेंट है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्लिपिंग या कि वन करके आप प्रेस करेंगे ताकि मुझे पता चले कि सभी लोग एक्साइटमेंट हैं। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हैं, काफी लीडर्स रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे खुशी है। चलिए दोस्तों, मैं अपना नाम के साथ में इस सेशन का मैं शुरुआत करता हूँ। नाम हुआ छत्तीसगढ़ के एक खूबसूरत जगह, खूबसूरत जिला जसपुर से मैं संदीप कुमार खंडेल आप तमाम लोगों को, तमाम योद्धाओं को मेरे तरफ से तहे दिल से वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस मंच पे इस सिस्टम के जो क्रिएटर, इस सिस्टम के जो निर्माता हमारे ऑनरेबल मिस्टर ध्रुव सर, जो इस कंपनी के एमडी और सीईओ सर हैं, आज सर भी इस मंच पे पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि सर को डिजिटल क्लिपिंग के माध्यम से उनका वेलकम करते हैं। साथ में आप तमाम लोग इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों को भी मैं दिल से, तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूं। और आप तमाम लोगों को तालियों के साथ में मैं डिजिटल क्लिपिंग करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज जो सर को हम लोग सुनने वाले हैं, जो सर से हम लोग सीखने वाले हैं, सर वाकई में काबिले तारीफें हैं। सर की थोड़ा बैकग्राउंड की अगर बात करें हम, तो सर जो है इंजीनियर फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ में 4 अलग अलग देशों में, विदेशों में जो है काम कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम या पारिवारिक कारणों से जो है कुछ समय पहले भारत रिटर्न आए, इंडिया रिटर्न आए। उसके बाद में एजुकेशन क्षेत्र में भी योगदान, और उन्होंने पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ ट्रेनर है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनी में एज ए मैनेजमेंट लेवल में सर ने काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वो शख्स को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और उनका ट्रेनिंग हम लोग अटेंड करेंगे। तो क्या सर को बुला लिया जाए? अगर बुला लिया जाए तो जरूर एक बार यस करके जो है, वाई करके जो है चैट बॉक्स में वो करेंगे ताकि मैं सर को जो है मैं बुलाऊं। जी बिल्कुल, मैं सर को आमंत्रित करता हूं। मैं चाहूंगा सब लोग डिजिटल क्लिपिंग के साथ में हमारे
मिस्टर संतोष इंजीनियर देवराज सर को जो है वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर। आइए और हमारे लीडर जितने भी लीडर हैं उनको कुछ ऐसा रास्ता बताएं ताकि मोर लाइफ जैसे सिस्टम में हम लोग जो है एक अच्छे लेवल में अच्छे मुकाम पा सकें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट संदीप सर। थैंक्स अलॉट थैंक यू फॉर सर। वेलकमिंग मी। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि अगर मेरी आवाज आ रही हो आप तक तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, यस लिख करके, थम्स अप दे करके, कुछ भी। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो प्लीज मुझे एक बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट सर, थैंक्स अलॉट। और एक छोटी सी गुजारिश मैं अभी और करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि ये मीटिंग वर्चुअल जरूर है, लेकिन इनसे जितने भी मैक्सिमम लोग अगर कैमरे पे आ सकें, ऑन कैमरा अगर हम इस मीटिंग को अटेंड कर सकें, ठीक है, साउंड म्यूट है, दैट इज नॉट एन इशू, बट ऑन कैमरा अगर हम इस मीटिंग को कर सकें तो थोड़ा सा इंटरेक्शन में मजा आए, इंटरेक्शन में मजा आएगा, बिकॉज वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्री। और हमें गर्व है कि हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। आप सभी मोर लाइफ से जुड़े हुए हैं, आप सभी रिस्पेक्टेड ध्रुव सर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह होगा, क्योंकि मुझे कि लॉकडाउन के बाद ऐसा कोई साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दिया है कि जूम मीटिंग करने के दौरान अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो उससे कोरोना फैल जाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि साउंड बेशक म्यूट रहे, लेकिन मैक्सिमम लोग, कोरोना का भय बिल्कुल नहीं है, आप कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में बहुत सारे रोजेदार लोग भी हैं, तो आप सभी को मैं रमजान की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं अपने बारे में दो चार बातें बताऊं, उसके साथ आज की इस मीटिंग को हम शुरू करेंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर के आप सबके बीच में जो पोस्टर गया हुआ है, आर्ट ऑफ सेलिंग, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। और मैं अपने विषय में भी 2 मिनट आप सबसे कहना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने यूं तो कैमरा ऑन कर लिया है, लेकिन अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं हमारे 209 लोगों में। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज इंटरेक्शन में मजा आए। फिर हो सकता है मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम के लास्ट में हम सभी 2 मिनट के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से भी बाद में कि आप सबका माइक भी अनम्यूट करें ताकि हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकेंगे उस ट्रेनिंग के ऊपर। बिकॉज मुझे इंटरेक्टिव ट्रेनिंग में मजा आता है, मुझे मजा आता है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, और तब जाकर के वो इंटरेक्शन होता है, वो कम्युनिकेशन होता है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के ये दो चार पिलर्स हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के दो चार पिलर्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे बीच में रिस्पेक्टेड एमडी सर भी अवेलेबल हैं, तो मैं रिस्पेक्टेड एमडी सर से भी गुजारिश करूंगा कि सर इस मीटिंग को शुरू करने के दौरान मुझे एक दो लोगों का फीडबैक लेना होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि कम्युनिकेशन में बेटर है, वैसे तो सारे लोग ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो एक दो लोगों को आप जरूर अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बात करूं तो उनकी तरफ से ये सारे 200 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के उनकी आवाज मुझ तक आ जाए, तो ये बेहतर तरीके से हम इस मीटिंग को, इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि एक दो लोग, जैसे संदीप सर हैं हमारे बीच में, और भी एक दो लोग हों, एक आध दो पार्टिसिपेशन माताओं बहनों की तरफ से हो जो फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। अभी रिसेंटली ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बीता है, और उसी दिन भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की और भारत के वर्ल्ड कप जीतने की भी बधाई। रमजान के इस पाक मुकद्दस महीने में हम ये मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ईश्वर अल्लाह खुदा इन सब की मेहरबानी, इन सब का करम हमारी कंपनी के ऊपर बना रहे, और हम सब आगे बढ़ते रहें। मैं आप सबके बीच में ये चर्चा
करूंगा। अपने विषय में बताना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। धीरे धीरे, कई बार एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि जनाब आपका परिचय क्या है। तो मैं बड़ा झिझक सा जाता हूं। मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा कि अखबार और किताबें पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है। तो पीपल who want to know about me, they can find something on Google as well. So there is not an issue. मैं आज की इस मीटिंग को शुरू करता हूं, और एक दो लोगों का जिनका माइक अनम्यूट हो सके सर, उनको जरूर ऑप्शन दीजिएगा। और मैं कुछ प्रश्न करूंगा और उसके बाद हम आज की इस मीटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम में कितने लोग हैं जिनको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ये लग रहा है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप सब उसके साथ साथ इंटरेक्ट कर सकें, कनेक्ट कर सकें। जरा सा बस मुझे एक सेकंड दीजिए। क्या विजिबल है आप सभी को? तो मुझे प्लीज मैसेज करके इन्फॉर्म कर देंगे, या जिनका भी माइक अनम्यूट हो सकता है वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देंगे बोल करके, अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है तो। तो थोड़ा सा ठीक रहता है सर। स्क्रीन विजिबल है सर? माइक अनम्यूट करके बता पाए क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? सर दिख रहा है लेकिन वो छोटा सा दिख रहा है, मतलब स्क्रीन में पूरा पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। मैं हाँ। ये एक मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ सर। जी वो जिनका फोन पे लॉगिन होगा उनके लिए आई थिंक उस तरीके से आ रहा होगा। जी जी। पीपीटी विजिबल है सभी? ओके ओके। पीपीटी देख जी पा रहे हैं सभी लोग? तो जी पहले हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे, और इसके बाद हम मैंने जितना रिसर्च किया कंपनी के विषय में, कंपनी से जुड़ी हुई चीजों के विषय में, इस इंडस्ट्री पे काम करने के विषय में, मैं काफी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते आ रहा हूं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ वर्क किया है। एज ए नेशनल ट्रेनर वर्क किया है, मैनेजमेंट के अलग अलग हिस्सों पे वर्क किया है। और इतना सारा अनुभव लेने के बाद लगता था कि छत्तीसगढ़ से भी हमारी कुछ ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही हों, जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रही हों और चीजों को आगे लेकर के चल रही। तो मुझे थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे लोग जानने में, बताने में। मैं कुछ सवाल कर रहा हूं आपसे। आर्ट ऑफ सेलिंग हमारी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में आर्ट ऑफ सेलिंग क्या है, बेचने की कला क्या है, इसके ऊपर मैं आप सभी से थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो मुझे ये बता पाएंगे यहाँ पे मैसेज के माध्यम से कि इस मार्केटिंग के बिजनेस में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमें इस प्रकार की सवाल सुनने को मिल रहे हैं? हम जाते तो हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन लोग हमारी सुनते नहीं है। नो बडी लिसन्स टू अस। हमें, हमारी लोग सुनते नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न होगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं कि लोग हमारी सुनते तो हैं लेकिन वो हमारी बात सीरियसली नहीं लेते? तीसरा प्रश्न मेरा ये है, और आप में से मुझे फोन बेस करके या लिख करके भी आप इसमें मैसेज में इन्फॉर्म कर पाएंगे। लैपटॉप के साथ साथ मैं फोन पे भी लॉगिन हूं ताकि आप सबके कमेंट्स को भी मैं देख पाऊं, रिस्पॉन्स को भी मैं समझ पाऊं। इसीलिए मैंने दोनों चीजें लॉगिन कर रखी हैं ताकि मुझे इस मीटिंग के दौरान आपका इंटरेक्शन भी समझ में आ सके। पहला, तो लोग जल्दी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा, जो लोग सुनते भी हैं तो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है। तीसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीरियसली लेते तो हैं
लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते। क्या ऐसे भी कुछ लोगों से हम मुलाकात कर पाते हैं जो हमारी बातों को अच्छा सुनते तो हैं, बराबर सुनते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे? क्या ऐसे भी लोग हैं? दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जानते हैं, आप चीजों को देख रहे हैं कि आप एक बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को उस कंपनी के बारे में पता भी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में भी पता है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को मना नहीं पा रहे हैं कि वो एक पॉजिटिव डिसीजन लें, और पॉजिटिव डिसीजन के साथ साथ पॉजिटिव डिसीजन के साथ आपसे कनेक्ट कर सकें, आपको ज्वाइन कर सकें। ऐसे कितने लोग हैं जो इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं? अगर आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखें, मुझे बताएं, मैं चीजों को समझ सकूं। इन्फॉर्म करें प्लीज, कितने लोग हैं जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं सैमसंग SM, इनका रिप्लाई आया, ओप्पो से भी रिप्लाई आया यस। प्लीज, आप सबका इंटरेक्शन, मजा आएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कहने का मतलब, सब कुछ होने के बाद, सब चीज पॉजिटिव होने के बाद भी ऐसी चीजें रह जा रही हैं जिनको जिनकी वजह से, कहने का मतलब ये तो लोग सुन नहीं रहे हैं, जो लोग सुन भी रहे हैं तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग सीरियसली ले भी रहे हैं तो ज्वाइन नहीं कर रहे। कंपनी बेहतर, प्रोडक्ट बेहतर, प्लान बेहतर, पे आउट जबरदस्त, इसके बावजूद आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि लोग आपकी बात को सुने, आपके साथ ज्वाइन हो। तो आपके रिस्पॉन्स से मुझे समझ में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स आप सभी का। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, और कौन सी वो चीजें हैं सेल्स इंडस्ट्री की जिसकी बारीकी को समझ करके हम इस तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज लिखिए रेडी, या सिर्फ आर लिख दीजिए, या तो रेडी लिख लीजिए पूरा जो लिख सकते हैं, या सिर्फ आर लिख दीजिए। और मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, आई रियली लव यू रिस्पॉन्स। लोगों के कैमरे भी ऑन हो, लोग रिस्पॉन्स भी करें, और मीटिंग में इंटरेक्शन भी इस तरीके से चलता रहे। इसीलिए मैंने लैपटॉप और फोन दोनों लॉगिन किया, ताकि लैपटॉप पे तो मैं देख नहीं पाऊंगा बिकॉज स्क्रीन शेयर है, बट फोन के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ कि आप सबके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन। तो हम सेल्स की उस बारीकी को समझने का प्रयास करते हैं, और मैं यहां से देख भी पा रहा हूं काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें और आपको बता दूं। मेरा नाम माता पिता ने रखा संतोष कुमार पांडे, एंड संतोष देवराज इज द नेम विच आई हैव गिवन टू माई सेल्फ। मैंने खुद को ये नाम दिया, इस इंडस्ट्री में मुझे इसी नाम से जाना जाता है। मैं हमारे बीच में देख पा रहा हूँ आदरणीय रोहित मंडावी सर को भी, और मंडावी सर से भी पुराना परिचय है, इस मीटिंग के बाद हम लोग आपस में चर्चा भी करेंगे। तो मैं मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ चीजों को लेकर के। यहाँ पे जितने भी कितने सारे रोजेदार लोग हैं हमारे बीच में, अगर आप कमेंट कर सके सर, कितने रोजेदार लोग हैं हमारे बीच में जो रोजे से हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इफ्तारी की हो? तो मैं आप सबको इस दौरान मैं आपको बता दूं, मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूं, लेकिन कुरान मजीद के किसी भी वाक्य पे आप मुझसे जिरह कर सकते हैं। मैंने पूरी कुरान पढ़ी है और उसको समझने का प्रयास किया है। हैसियत तो नहीं है मेरी इतनी कि मैं पूरी कुरान समझ पाऊं, लेकिन प्रयास किया है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि मैं कुरान मजीद के किसी भी वाक्य पे आप मुझसे जिरह कर सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके कयामत के रोज तक किसी भी वाक्य पे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब या हजरत दानियल, यहाँ तक कि ताक़यामत जो पहला गुनाह हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया, हाबिल और काबिल का जो वाकया है,
कुरान में दिया हुआ, उस पर भी आप मुझसे जरह कर सकते हैं। मैं चीजों को इस तरीके से समझता हूँ। और मुझे अरबी नहीं आती, पर कुरान की एक बेहतरीन आयत है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। आपकी आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा, आपकी पेशे नजर है वो तर्जुमा जो मैंने समझा है उस आयत का, कि खुदा ने कुरान में ये बात कही है कि अगर तुम्हें रोना है तो तुम मेरे सामने रो। मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी बात को, अगर तुम्हें रोना है तो तुम मेरे सामने रो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी और के सामने रोने नहीं दूंगा। ये वो बेहतरीन चीज है। इसीलिए हमें उन पर भरोसा करते हुए, सिस्टम पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, और हाथ को थाम कर रखते हुए चलना। तो इस बेहतरीन, इस रमजान के महीने में इस बेहतरीन चीज से मैंने शुरुआत करने की कोशिश की है। आइए हम सीधा सीधा हमारी ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला विच विल डेफिनेटली हेल्प टू अंडरस्टैंड दी ऑल अबव इश्यूज, और उनको रिजॉल्व करने में आप सबकी मदद करेगा। आइए समझते हैं इस फॉर्मूले को। अगर आप सबके पास डायरी और पेन होगा तो प्लीज आप डायरी और पेन का इस्तेमाल कर सकेंगे, कुछ पॉइंट्स को लिख लेंगे। हालांकि जब भी ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी तो हम उस पर भी इसमें जिक्र करेंगे। ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, विच इज अ वंडरफुल थिंग। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी किसी न किसी माध्यम से आप सब तक पहुंच जाएगी। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं आपके बीच में दे रहा हूं, उसका शॉर्ट फॉर्म है MMFGM। मैं फिर से बोलूंगा आप सबसे, MMGM, जिसका अर्थ है, फुल फॉर्म है मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। इसका हिंदी अर्थ होता है मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ। मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ। यहाँ पे ये मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। और अगर आप सभी को अच्छा लगे, आप इस पॉइंट को समझ पाए, तो इस पॉइंट को समझने के तुरंत बाद थम्स अप या गुड जरूर मैसेज में लिखिएगा। पहले समझने का प्रयास करते हैं। MGM, मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। यहीं पे मैं बात करना चाह रहा हूं जिस लीडर के पास आप जा रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट है, जिस प्रोस्पेक्ट के आप पास जा रहे हैं, आप जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात करने जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करे। मैं एक थोड़ी सी एक सिनेरियो देता हूं आप सबको, एक भूमिका समझाता हूं, उससे मुझे क्लियर करेंगे। मान लीजिए होली के दौरान आप एक दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। आप सुबह सुबह पहुंच गए, कपड़ा लेने के लिए आप हैं, आपकी वाइफ है, बच्चों को भी लेकर के पहुंच गए, और वो बेचारा दुकानदार दुकान के आगे झाड़ू लगा रहा है। जैसे ही आप उसकी दुकान पे खड़े हैं, वो आपसे कहता है भाई थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, अभी झाड़ू लगा रहा हूँ। वहीं से थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग खराब होना शुरू होता है। अब आप चलो फिर भी वेट कर लिया आपने कि दुकान खुली है, और आप अंदर चले गए, और आप बोले कि भैया कपड़ा लेना है। और कपड़ा दिखाने से पहले ही वो दुकानदार आपसे बोलता है कि भैया देख लीजिए बोहनी का टाइम है, तो अगर कपड़ा लेने का मूड है तो ही मैं खोलता हूँ, 10 15 20 कपड़े में पसंद कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरा कपड़ा पलटवा लीजिए और लेके भी नहीं जाइए, तो भैया फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो दिमाग खराब वहां पे और हो गया। मान लीजिए आपको कपड़ा पसंद भी आ गया, आपको पूरी फैमिली के लिए कपड़ा पसंद आ गया, वही 10 12 15 कपड़ों में, ठीक है, कपड़ा रेट भी रीजनेबल है, कपड़े का रेट भी रीजनेबल है, लेकिन अंदर से वो जो शुरुआत ट्रीटमेंट मिला ना, कि पहले रुक जाइए, फिर इससे ज्यादा कपड़ा नहीं दिखाऊंगा, तो आपके मन में आएगा कि यार बगल वाली दुकान को भी देख लेता। अब जैसे ही जाते हैं, ये बहुत दिन बाद आए, और जबकि हो गया उसके दुकान में, वो फिर भी क्योंकि ग्राहकों से कहता है वो ग्राहकों से कहता है, तो को भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको चलो यार ट्रीटमेंट तो दे रहा है, अच्छा है कोई बात नहीं। और अपने नौकर से वो कहता है छोटू जाओ चाय लेकर के आओ, सर लोगों के लिए बहुत दिन बाद आए हुए। अब वो आपको कपड़ा दिखाने की शुरुआत करता है, भैया बोले आज तो पूरी फैमिली के साथ आए, भैया आप टेंशन मत लीजिए, पूरा दुकान को लिखवा लीजिए, दुकान आप ही का है, लेकिन कपड़ा तो आपको यहीं से पसंद करके जाना। अब आपको कैसा हुआ, इंपॉर्टेंट फील होने लगा, आपको कपड़ा पसंद भी आ गया, कपड़ा बगल की दुकान से 10 20 50 रेट ज्यादा भी है, लेकिन आपको उसने रिस्पेक्ट इतना दे दिया 50 100 रेट ज्यादा होने के बाद, कि आप अब उससे मोल भाव नहीं कर रहे हैं। आपको वहां पे आपकी रिस्पेक्ट इतनी प्यारी लगी, आपने उस रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस को इतना समझा, उससे मोल भाव नहीं कर रहे। वो
आपकी वाइफ से कह रहा है कि भी एक कपड़े से क्या होगा, आपको एक कपड़ा तो मेरी तरफ से भी रखना ही होगा। और वो दुकान के अंदर कि पिछले साल वाला मटेरियल उठा के लाता है और कहता है कि देखिए ये बिल्कुल नया आया हुआ है और ये तो एकदम जच ही रहा है। अब आपकी वाइफ को इतना फोर्स कर दिया, उन्होंने कपड़ा भी ले लिया सेकंड। अब मुझे बताइए, क्या वो दुकानदार जब ये कहता है कि आपको एक कपड़ा तो मेरे तरफ से लेना ही होगा, तो वो कपड़ा आपको फ्री गिफ्ट दे रहा है, तो उसके भी पैसे लेगा? एंड वो फ्री गिफ्ट नहीं है, वो उसके भी पैसे आपसे चार्ज कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि सेलिंग स्किल कितनी है। और उसने नौकर को कहा कि भाई ये लोग कपड़ा खरीदते रहेंगे तभी तो लेके आना, नहीं तो उधर वेट कर लेंगे। तो ये सिचुएशन है, ये किस ब्रह्मास्त्र का नतीजा है? मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ। आप जिसके पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, आप जिससे बात करते हैं, आप जिस व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं, अब हमारे यहाँ समस्या क्या होती है, लीडर जब नया नया निकलता है उसको लगता है बस आग लगा दूंगा मार्केट में। वो सामने वाले को जाता है और कहता है देख बाबू, तू गड्ढे में है, मैं तेरे को बाहर निकालने आया। मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ी हंसी मजाक के साथ हम चलेंगे इस ट्रेनिंग में। कहते हैं, तुम गड्ढे में हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, मैं तुमको बाहर निकाल। अब वो बेचारा सुबह से अपने घर में, अगर अविवाहित है तो माँ से चाय मांग चुका है, विवाहित है तो पत्नी से 2 बार चाय मांग चुका है, और चूंकि कुछ विशेष कर नहीं रहा है तो उतनी रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। तो 3 बार चाय मांगने के बाद उसकी पत्नी ने उसको चाय नहीं दी और आप उसको और फील करा रहे हैं कि तुम गंभीर हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तो क्या वो आपकी बात को सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनता है सर। तो वहां पे आप ये महसूस कराते हैं ना, जब आप लीडर बन के किसी के यहाँ प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, तुम प्रॉब्लम में हो, चिंता मत करो, मैं तुमको गड्ढे से बाहर निकालूंगा। नहीं, हमें किस अप्रोच को अपनाना है, मैं आपको थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करता हूँ। किसी आज 10 लोगों से मिलने की बारी थी और मैं नाम लिख करके अचानक से लिस्ट देख ही रहा था, तो मैंने देखा आपका नाम मैंने 10वें नंबर पे लिखा। तो मैंने सबसे पहले तो आपको देखा, मैंने अपने आप को देखा कि जिस इंसान से मेरे को सबसे पहले मिलने जाना चाहिए, मैं उसका नाम कैसे 10वें नंबर पे लिख लिया? मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? क्योंकि ये इंसान अगर मेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाए, मेरा साथ दे दे, तो बाप रे बाप, मैं तो दुनिया को आग लगा सकता हूँ। इनका इनके अंदर टैलेंट इतना है। ये नहीं कि इनके साथ आगे बढ़ ही जाऊंगा। सिचुएशन में जहां आप दूसरे को ये दर्शा रहे थे उसकी जिंदगी गड्ढे में है, और दूसरी सिचुएशन में जहां आपने सबसे को इंपॉर्टेंट बताया कि आप अगर सर आ गए, आपका साथ मिल गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा आपकी वजह से, आपके अंदर ये। तो दोनों सिचुएशन में व्यक्ति आपकी बात को किस में सीरियस सुनेगा, पहले केस में या दूसरे केस में? बताएंगे सर। अगर पहले केस में सुनेगा तो 1 लिखेंगे, दूसरे केस में आपके हिसाब से जो मैंने आपको सिचुएशन दी बताएगा तो 2 लिखेंगे। माध्यम से बताएं, क्या आपने बताया जल्दी से, 1 या 2? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप सभी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं मैं। सलू जी, आप लगता है सुन नहीं पाए हैं मीटिंग को, इसलिए आपका कोई नहीं, समझिएगा तो। पहले केस में आपकी बात नहीं सुनेगा, दूसरे केस में जहां आपने उसको महत्वपूर्ण बताया है वो आपकी बात को भी सुनेगा, सीरियसली भी लेगा थोड़ा सा प्लान को, क्योंकि अपेक्षित महसूस कर रहा हो। आप पहले व्यक्ति हैं जो आकर के उसको महत्वपूर्ण महसूस करा रहे हो, आपने तो उसको उसके बारे में अच्छा महसूस कराया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, प्लीज अटेंटिव रहिए मीटिंग में सर, अटेंटिव रहिए। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स 2 आ रहा है, 1-2 लोगों का 1 है, कहने का मतलब आपने ध्यान से सुना नहीं या नोट नहीं किया। ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है। जीवन में तरक्की करना है तो केवल सामान्य ज्ञान मत समझिए सर, ये समझिए कि ज्ञान भी सामान्य नहीं होता। जनरल नॉलेज इज नथिंग, बिकॉज नॉलेज इज नेवर जनरल। ज्ञान कभी सामान्य नहीं होता, तो उस ज्ञान के ऊपर हमें फोकस करना है। ये बात समझ में आई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो मैं मैसेज में आप सबसे चाहूंगा कि आप मेंशन करें गुड, आप मेंशन करें गुड, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये पहला पॉइंट समझ में आ चुका है और अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आ चुके हैं। तीन पॉइंट बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं
हम में से बहुत सारे आशा बेगम मैम का आ रहा है रिपीट में। मैम लास्ट में इसको मैं रिवाइज भी कर दूंगा सारे पॉइंट्स को, एक बार हम ये पॉइंट लेते चले फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। दू, दूसरा जो पॉइंट है, अगर मैं आपसे फिर से कहूंगा कि हम प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि लोग वास्तविक में प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हम प्रोडक्ट 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 कितना करते रहे, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। लोग क्या खरीदते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग वास्तविकता में क्या खरीदते हैं? पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट्स। और आप प्रोडक्ट ही बेचने के लिए निकले हैं। आप मार्केट में निकले प्रोडक्ट बेचने के लिए, और लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। लोग क्या खरीदते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास कर। पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय बिहेवियर, रिलेशनशिप, मैजिक एंड स्टोरी। आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको उस प्रोडक्ट की उपयोगिता बेचनी है, आपको उस प्रोडक्ट का फीचर बेचना है। जैसे ये मेरी जेब में ये सबमरीन का पेन है। मान लीजिए इस पेन की ओवरऑल कॉस्ट होगी करीब 1,000 रुपए की। अगर मैं इस पेन को 10,000 रुपए में बेचने जाऊं तो क्या ये पेन 10,000 में बिक जाएगा? क्या कोई खरीदेगा इस पेन को 10,000 में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1,000 रुपए की है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वही पेन है जिससे हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, या मैं किसी भी एक महापुरुष का नाम लेकर के कहूं, उन्होंने इस जगह पे सिग्नेचर किए थे, तो अब ये पेन 10 नहीं, ये 50,000, 1,00,000 का भी बिक सकता है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चाहने वाले करोड़ों की संख्या में है इस दुनिया में। तो इस प्रोडक्ट कीमत 1,00,000 रुपए है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का जो बिहेवियर है, रिलेशनशिप है, वो जब इंपॉर्टेंट हो जाता है तो लोग, समझिएगा, लोग जो है ना, वो आपके साथ कनेक्ट भी करते हैं और जो भी आप देना चाहते हैं वो खरीदते हैं। सामान्यतः आप लोगों को कंपनी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, उसके बाद कंपनी से जुड़ेंगे, क्योंकि लोग पहले आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, उसके बाद उनका भरोसा कंपनी पे बढ़ता है। बिल्डिंग करना, बिग उनके साथ डेवलप करना, केवल यही नहीं कि मुझे आज निकल के प्रोडक्ट बेचना है, यानी ये अगर आप खुद को कसाई और सामने वाले को बकरा मान करके चलेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो चीज आपको बतानी है। और इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है, और प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए आपको प्रोडक्ट का यूजर भी बनना जरूरी है। आपको प्रोडक्ट का यूजर भी बनना जरूरी है। आपको कस्टमर नहीं बनना, आपको कस्टमर नहीं बनाना, आपको कंज्यूमर बनना है और आपको कंज्यूमर बनाना है। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक, ठीक है, और कंज्यूमर मतलब होता है उपभोग, जो उस प्रोडक्ट का उपभोग करता है। दोनों चीजें अलग अलग है। कस्टमर खरीद सकता है, अगर मैं मेरी पत्नी के लिए साड़ी खरीद रहा हूं तो मैं उस साड़ी को पहन नहीं रहा हूं, उसको पहनेगी मेरी पत्नी, तो मैं उस साड़ी के लिए कस्टमर हूं, लेकिन मेरी पत्नी उस साड़ी के लिए कंज्यूमर है। और हमारी इंडस्ट्री में जब कस्टमर बनाने की तरफ जाएंगे आप परेशान रहेंगे। आपको कंज्यूमर बेस बनाना है, आपको कंज्यूमर ओरिएंटेड वर्क करना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला फॉर सेल्स क्लोजिंग, इसको भी मैं समझाऊंगा। फॉर्मूला फॉर सेल्स क्लोजिंग क्या कहती है? WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी। आप जो बातें कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें मेरे लिए क्या है? तो ये तीन फॉर्मूले हैं। पहला FGM यानी मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ। सेल द फीचर्स नॉट द प्रोडक्ट्स। और तीसरा फॉर्मूला फॉर सेल्स क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे होती है उस पर ध्यान देना। WIIFM। हम क्या गलती करते हैं वो आगे की स्लाइड में मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड को मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया, ठीक है, कि जब भी आप प्रोस्पेक्ट से मिले, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिले, जिन्हें आप कंपनी का प्लान बता रहे हैं, जिसके साथ आप मिलने जा रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि जो आपके साथ ज्वाइन करे, सबसे पहले उसे उसकी इंपॉर्टेंस बताएं और उसे उसके बारे में अच्छा महसूस कराएं। उसे ये महसूस कराएं कि उसकी ज्वाइन करने से आप की ग्रोथ है। तब वो आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेगा। जब हम ये महसूस कराएंगे
आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी जो हमारे बीच के लोग हैं उनके लिए बोल दूं कि बाबू तय गढ़ा में हंस और मैं तो ओकर से बाहर निकाले आए हूं, उस सिचुएशन में वो कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। जो मेरी इस बात से एग्री करते हैं, मेरी इस बात से एग्री करते हैं, तो वो बस ए लिखें, ए लिखें चैट बॉक्स में। कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसके बारे में अच्छा महसूस नहीं कराएंगे, वो आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार सर। आप लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं, आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। मुझे मजा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के लिए इस प्रेजेंटेशन को दे करके। तो आप मोर लाइफ में जुड़े हुए हैं और आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं, जो मेरी उपयोगिता है, जिस तरीके से मैंने आज तक ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ा बनने में, ग्रो करने में मदद की है, वही बातें मैं आप सभी को यहाँ समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर हो, आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फीचर्स नॉट प्रोडक्ट। जब आप बेचना एंजॉय नहीं करेंगे, बेचना बहुत टफ काम लगता है, हमें बहुत टफ काम लगता है बेचना। हमें लगता है यार दुनिया का, और खास करके यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी वाले को तो और टेंशन होती है। तो भाई मैं तो टीचर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ऑफिस में ये काम करता हूं, मैं तो बाबू हूं, मैं तो हेड हूं, मैं एक्स वाई जेड हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? जबकि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है सर कि इस दुनिया में बिना बेचे हुए कोई पैसा नहीं कमा सकता। एक टीचर अपना ज्ञान बेचता है, एक डॉक्टर अपनी स्किल बेचता है, एक सीए अपनी अकाउंटिंग की कैपेबिलिटी बेचता है, तभी कि वो पैसा कमा सकता है। तो बिना कुछ बेचे आप कुछ कमा नहीं सकते। तो इस चीज से बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं इस दुनिया में बिना बेचे हुए। कोई, अगर मैं एक ट्रेनर हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपनी चीजें, मैं अपना नॉलेज बेच रहा हूं, तभी जाकर के लोग मुझे सुन रहे हैं, या मैं उनके कुछ काम आ पा रहा हूं, तो मेरे घर पे चार पैसे आ रहे हैं। सिर्फ जो एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, उन्होंने इस चीज को कहा था कि पीपल डू नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, दे बाय रिलेशनशिप, स्टोरीज एंड मैरिज। लोग गुड्स यानी जो भी सामान बन रहा है वो, या सर्विसेज सेवाएं नहीं खरीदते, वो व्यवहार खरीदते हैं, वो रिलेशन खरीदते हैं, वो कहानियां खरीदते हैं, वो जादू खरीदते हैं उसकी कहानी के पीछे का। थे इंडिया में, उन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार जो इंग्लैंड में ऑक्शन में बिकी थी, उसको 275 करोड़ में खरीदा। अगर वो उससे कहीं महंगे महंगी का, उससे कहीं मजबूत तलवार बनवाने पे आते, तो शायद 2 लाख रुपए भी नहीं लगते और वो तलवार बन जाती। लेकिन उस तलवार की कीमत 275 रुपए सिर्फ किस वजह से हुई? क्योंकि वो द ग्रेट टीपू सुल्तान की तलवार थी। तो वो स्टोरी की कीमत है। जब आप किसी के साथ प्रोडक्ट सेल करने जाएं, तो उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, उस प्रोडक्ट से लोगों को क्या क्या लाभ हुआ है, कौन सी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या उस प्रकार की समस्या जिसके बारे में आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उनसे उनको लाभ मिला है। इन सब चीजों को बताना जरूरी है। इन सब चीजों से आप रेपो बिल्डिंग करते हैं, आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और हमेशा याद रखिए, मैं कहता हूं, एक लीडर जो होता है, जब वो नया नया जाता है, प्लान बनाना सीखता है, प्लान देना सीखता है, तो उसको लगता है कि मैं कैसे जल्दी से पेन पेपर निकालूं और एक साथ में कट 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 बिल्कुल प्लान खत्म कर दूं। सामने वाले की सुनने में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं। सामने वाले की सुनने में उस व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यही दिक्कत होती है, यही लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि आप उनकी सुन नहीं रहे। दो तीन बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। कम्युनिकेशन इज 80% लिसनिंग एंड 20% स्पीकिंग। संचार जो है वो 80% सुनना और तब जाके 20% बोलना, ये चीज होती है। तब तक आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे नहीं काम करेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा भागवत गीता का। करीब 700 800 कुछ श्लोक हैं उसमें, जिसमें श्री कृष्ण के 500 से ज्यादा श्लोक हैं, अर्जुन के 132 श्लोक हैं, संजय के 17 श्लोक हैं, संजय के 17 श्लोक हैं, और धृतराष्ट्र
जो कौरवों के पिता थे, उनका एक श्लोक है। लेकिन पूरी भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र का श्लोक है। तो संजय ने पहले धृतराष्ट्र की सुनी, और अगले 7 दिनों तक धृतराष्ट्र को संजय के माध्यम से वो कथा सुननी पड़ी। सेम चीज हमें करना है। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाएं, प्रेफर्ड कस्टमर बनाने जाएं, प्रोडक्ट को ही क्यों ना सेल करने जाएं, पहले सामने वाले को सुन लीजिए, पहले उसको पूरी तरीके से खाली हो जाने दीजिए, तब आप अपने प्रोडक्ट्स, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताने का प्रयास करें। लेकिन दिक्कत यही है ना कि हम सुन नहीं चाहते, हमें हमें सुना देना है सामने वाले को, ये प्रॉब्लम। और इसकी वजह से लोग जो है प्रोडक्ट इंडस्ट्री में केवल प्रोडक्ट बेचने तक खुद को सीमित रख पाते हैं, वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। जबकि अगर वो रिलेशनशिप, प्रोडक्ट बेचने पे आएंगे तो शायद आप किसी को एक बार प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन अगर वही रिलेशनशिप, स्टोरीज और बॉन्डिंग डेवलप होगी तो हर महीने वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेगा, पर आपके पास, आपके सेल्स में सही तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर मेरा ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया हो, तो बस वाई या यस लिख करके मुझे इन्फॉर्म करें कि यस सर, ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है, ये पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं परेशान जरूर करता हूँ मीटिंग के दौरान आपको। मैं जागरूक जागरूक रखता हूँ मैं, मुझे सोने वाले लोग पसंद नहीं। मैं मीटिंग में चाहता हूँ कि लोग कंटिन्यूस बने रहें, ट्रेनिंग को समझें, और तब जाकर के वो देखेंगे कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से आपके जीवन में जादुई बदलाव लेके आती है। बस समस्या क्या है, हम पैसे तो खूब कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। मैं आगे का एक वाक्य आपको, अगली जो स्लाइड है हमारी, थर्ड स्लाइड, उसको समझाने से पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसको समझाने से पहले मैं ये चीज समझाता हूँ। खास करके नेटवर्किंग इंडस्ट्री में इस चीज को बहुत गहराई से समझना है। मेरे दादाजी, जिनसे मैं बचपन में बैठ के, उनके ही माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजों को समझा, बहुत ग्रंथों को समझा, तो मैंने एक चीज सीखी थी। वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा, लक्ष्मी 3 प्रकार की होती। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती, पैसा, दौलत, आप जिस तरीके से समझें उसमें। मैं एक जनरल बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें भगवान वाला कोई एंगल किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, पैसे की बात मैं कर रहा हूं। पहली होती है लक्ष्मी, दूसरी होती है अलक्ष्मी, और तीसरी होती है महालक्ष्मी। मैं फिर से समझाता हूं, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। जो नीति से कमाई जाए, जो नियम कायदे कानून से कमाई जाए, वो होती है लक्ष्मी। ठीक है। जो अनीति से कमाई जाए, गलत तरीके से कमाई जाए, किसी को झूठ बोल के कमाई जाए, किसी को धोखा दे के कमाई जाए, वो होती है अलक्ष्मी। और जो नीति और प्रीति, यानी नियम कायदे कानून से भी कमाई जाए, और जिसको देते वक्त सामने वाले की फेस पे स्माइल रही हो, वो आपको बहुत खुशी के साथ वो पैसे दे रहा हो, वो होती है महालक्ष्मी। तो मेरे दादाजी ने मुझे एक चीज समझाई थी कि जो पहले की 2 लक्ष्मियां हैं ना, पहले की 2 लक्ष्मियां हैं, वो चंचल है, वो टिकती नहीं है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी टिकती नहीं है। इसीलिए भी आप जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में खुद को देखें, बात करें, समझें, तो आप इस चीज को बहुत गहराई से समझेंगे कि फर्क नहीं पड़ता कि 1 तारीख को आपके अकाउंट में कितना पे आउट आया, आप 30 तारीख को उसको कितना यूटिलाइज करते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को महसूस भी करते हैं कि बहुत सालों तक इस इंडस्ट्री को देने के बाद भी जब आप चीजों की जड़ में जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो कम था, मुझे जितना कर पाना था मैं कर नहीं पाया। उसके पीछे का रीजन था, कभी आप गलत थे, कभी जिस सिस्टम के साथ थे वो गलत, कभी आप गलत रहे, कभी जिस सिस्टम के साथ थे आप गलत, वो गलत हो गए। और ये जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आपके सामने बहुत सारे इधर उधर का दिमाग देने वाले लोग आएंगे, इसमें ये कर लीजिए, उसमें वो कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं, चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि जब विकास अपने चरम पर होता है, तो लोग वापस उसी जगह लौटते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इस इंडस्ट्री में जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुई थी, तब भी प्रोडक्ट था। 1959 में जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू हुई, उससे कहीं पहले से न्यूट्रलाइट एक ऑलरेडी ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश था। दूसरी बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जब इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ आ गया, तभी प्रोडक्ट बना रहा। और जब ये उटपटांग तरीके की चीजें, ये मार्केट, वो मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट जैसी चीजें जब शुरू हुई, तब भी प्रोडक्ट ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो बना रहा। और जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे, उस दिन
भी प्रोडक्ट अपनी जगह पे बना रहे। तो ये जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। कभी भी इस इंडस्ट्री को हल्का आंकने की कोशिश नहीं करें। तो पहले की जो दो लक्ष्मियां हैं, एक जो नीति से कमाई जाए, दूसरी जो अनीति यानी गलत तरीकों से कमाई जाए, झूठ झूठ बोल के, धोखा दे के, फरेब करके, वो भी नहीं टिकती है। और तीसरी जो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, वो टिकती है। यानी 1 तारीख को आपने कितना कमाया और 30 तारीख को आपने कितना बचाया, आप आसानी से देख सकते हैं, वो टिकती है। लेकिन उसको टिकाने की एकमात्र शर्त है कि आप उसकी बहन सरस्वती की आराधना करें। यहाँ पे सरस्वती की आराधना करने से मेरा मतलब सरस्वती देवी की आराधना नहीं है। यहाँ पे मेरा अर्थ है ज्ञान लेना, नॉलेज लेना। जिस सिस्टम में आप हैं, सिस्टम को समझना, उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को समझना, प्लान को बारीकी से समझना, कस्टमर की नीड्स को समझना, उसकी समस्याओं को समझना, अपनी टीम को, अपने अपलाइंस को, अपने डाउनलाइंस को, ऊपर से लेके नीचे तक एक लिंक लेकर के समझना। अक्सर लोगों को शिकायत होती है, अपलाइन को डाउनलाइन से शिकायत हो सकती है, डाउनलाइन को अपलाइन से शिकायत हो सकती है, और वास्तविकता में शिकायत कुछ नहीं होती है, बस उनको कहने का तरीका नहीं आ रहा है। एक बहुत प्यारी सी शायरी है कि कौन सी बात कब, कहां, कैसे और किससे कही जाती है। मैं फिर से कहूं, कौन सी बात कब, कहां, कैसे और किससे कही जाती है। अगर इस बात का सलीका आता हो तो आपकी हर बात सुनी जाती है, आपकी हर बात समझी जाती है। ये वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आप बात कब नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा। सामने से 4 सवाल आएंगे और आपके पास जवाब भी नहीं है, तो आप सीधा बोलते हैं मैं अपलाइन से पूछ के बताता हूँ। आप 4 बार अपने किसी को बोलेंगे तो फिर क्या होता है, आपका डाउनलाइन आपसे कट करके आपकी अपलाइन से डायरेक्टली कनेक्टिविटी बना देता है कि जब हर चीज उन्हीं से पूछ के बतानी है तो फिर मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। इसीलिए खुद को नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो फॉर्मूला है उसको बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लोजिंग का फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले पे, क्लोजिंग पे चलेंगे तो आप देखेंगे, पहले अगर 10 में से लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 को बताएंगे तो कोई एक ज्वाइन करता है, लेकिन इस फॉर्मूले पे चलने के बाद आप 10 को बताएंगे तो 7 लोग कम से कम ज्वाइन करेंगे। ये आजमाई हुई चीज है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, समझिएगा। नेवर टेल यू क्लाइंट अगेन एंड अगेन अबाउट हाउ गुड योर कंपनी इज एंड हाउ गुड योर प्रोडक्ट्स आर। हम अक्सर कई बार क्लोजिंग करने लगते हैं ना, हमारी कंपनी इतनी बढ़िया है, इसमें ये है वो है, मेरे अपलाइन इतने जबरदस्त हैं, उनके पास ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, जगुआर है, मर्सिडीज है, उनका 20 लाख का पे आउट है। इतना हम गाना गा देते हैं कि टेंशन में आ जाता है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ इस चीज से परेशान है सर कि पहले उसका उसकी कमाई 50,000 रुपए थी, कोरोना काल के बाद कुछ दिक्कतें आई, उसका बिजनेस डाउन हुआ, या वो जो प्राइवेट जॉब कर रहा था उस जॉब में उसको ये समस्या हुई, जिसकी वजह से अब उसकी कमाई 35 से 40 हजार ही रह गई है। परिवार का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 50 हजार के हिसाब से है। तो हर महीने ये जो 10 हजार का अतिरिक्त प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, क्या वो आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो अल्टीमेटली इतना ही जानना चाह रहा है कि वो जो 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार का प्रेशर उसके माथे पे तत्काल आ रहा है, वो आपकी चीज, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी कंपनी, आपका प्लान सॉल्व कर सकता है या नहीं। उसको नहीं जानना है कि कौन कितना अच्छा है, क्या नहीं है। उसका प्रश्न केवल इतना है, व्हाट इन इट फॉर मी। प्लान, जो बात, जो प्रोडक्ट, जो कंपनी के विषय में बता रहे हैं, उसमें मेरे लिए क्या है। यानी उसकी पेन ड्राइव 2 GB की है, उसमें हार्ड डिस्क का 500 GB डेटा डालने का प्रयास करेंगे तो वो कैसे आप पे बिलीव करेगा। इसीलिए वन थिंग एट अ टाइम। उसकी रिक्वायरमेंट 15 से 20 हजार रुपए महीने कमा करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की है, तो पहला फोकस उसको ये बिलीव दिलाना है कि हाँ, वो 15 से 20 हजार आ सकता है। हम सीधी जगुआर और मर्सिडीज पे चढ़ाने लग जाते हैं। इसीलिए लोग हम पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ना कि अधिकांश इंसान दुकान में वही चीज छोड़ देता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी अपनी कार की ईएमआई के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और हम उसको जगुआर पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डे वन पे बिल्कुल इस तरीके की बात नहीं करनी। कर उस बौद्धिक स्तर जब आगे बढ़ जाएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपके घर में अगर एक छोटा बच्चा है और आपको उससे बात करनी है, छोटे बच्चे को अपनी बात समझाने का 2 ही तरीका हो सकता है। या तो आप उसको गोद में उठा करके उसकी आंख से आंख मिला करके बात कर पाए, या आप अपने घुटने के बल जा करके
तब उसके लेवल पे पहुंच के उसकी आंख में आंख मिला करके बात करें। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके माध्यम से आप जो क्लोजिंग है वो जबरदस्त कर सकते हैं। उसको केवल पहले, सबसे पहले ये महसूस कराना है कि जो चीज आप बता रहे हैं, जो प्लान आप बता रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो प्लान आप बता सकते हैं वो फाइनेंशियली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, वो अपना करियर, अपना स्कोप, वो जितने के परेशानी में है उस परेशानी को वो यहां से आपके माध्यम से सॉल्व कर ले रहा है, ये चीज वो जानना चाहता है और आपका काम है उसको इसी चीज को बताना। इसके अतिरिक्त अननेसेसरी कुछ नहीं, ये चीजें आगे होंगी स्टेप ओवर। तो ये यहां पे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला MMFGM, मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ। दूसरा, डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, सेल द फीचर्स, स्टोरीज एंड रिलेशनशिप एंड द मैजिक बिहाइंड इट। ठीक है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि व्हाट इन इट फॉर मी, जो क्लोजिंग के लिए ब्रह्मास्त्र है, आप जो प्लान बता रहे हैं उसमें उस व्यक्ति के लिए क्या है जिस व्यक्ति को आप वो प्लान दे रहे हैं। तो उसकी जरूरतों को समझना, उसकी समस्याओं को समझना और उसके आधार पे प्लान को पर्सनलाइज करना। हमें रोबोट नहीं बनना होता प्लान देते वक्त, हमें रोबोट नहीं बनना होता प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त, हमें लोगों को पर्सनली समझना होता है और उसके बाद उनके साथ पिचिंग करनी होती है। और जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि हम क्या गलत कर रहे थे और किस बेहतर तरीके से हम इन चीजों को कर सकते थे। तो ये वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके माध्यम से आप सब, मैंने आर्ट ऑफ सेलिंग को समझाने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आपके माध्यम से प्लीज मैसेज में अगर आप यू लिख सकें, यू अंडरस्टैंड का यू, कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं चीजों को, थैंक यू, फीडबैक्स आना शुरू हो गए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये वो ट्रिपल लेयर्ड फॉर्मूला है, मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मुझे मेरे बारे में अच्छा महसूस कराओ। दूसरा, प्रोडक्ट नहीं, उसके फीचर्स, उससे जुड़ी हुई कहानियां, अपना बिहेवियर, अपना रिलेशनशिप बेचने का प्रयास करें। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, प्रोडक्ट का बिकना कभी नहीं रुकेगा। आप केवल प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, लेकिन आपको उस बिहेवियर पे, उस रिलेशनशिप पे चलना होता है और ये चीजें करनी होती। बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं कुछ बातें आपको बताऊं, जितना मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा है, जाना है, रिस्पेक्टेड एमडी सर से मेरी जितनी बात हुई है, वो जिस प्रकार का विजन रखते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जिसका जो ओनर है वो अपने आप में क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। ठीक है, उनके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा है, और यही तो चाहिए होता है स्टेबल इनकम के लिए। सबसे पहली चीज यानी एक जबरदस्त क्वालिफाइड मैनेजमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट आपके साथ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी इंडस्ट्री में लोग क्यों बीच में परेशान होने लगे कि यार वो छोटी चीज होती है और उसका रेट इतना बता दिया जाता है, और उसके आप कितने लकी हैं कि आपके पास मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी मार्केट में जो प्राइस है वही प्राइस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मार्केट के किस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल चल रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट की कीमत बिल्कुल वैसी नहीं है जो मार्केट में आप देख रहे हैं कि 9 की चीज 90 में, बिल्कुल नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट, रिस्पेक्टिव ध्रुव सर के रूप में एक अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट आपके बीच में है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट इतने रिजल्ट ओरिएंटेड है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो मार्केट की आवश्यकता है, जो लोगों की जेब के अंदर आ रहा है और जो लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहा है। यही तीन चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसको मार्केट करने में। और ये तीनों ही चीजें मैं जा करके आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट का रेंज देख करके आया हूं, तो मैं अपनी आंखों से देख करके मुझे समझ में आया। यार मार्केट में आप कहीं भी जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं 10 रुपए का साबुन भी आपके पास अवेलेबल है, और लग्जरी के लिए 80 90 100 रुपए का साबुन भी आपके पास अवेलेबल है, और क्या चाहिए। यानी जिसकी जैसी आवश्यकता उसके लिए वैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट वाली चीज तो ये है। तो कंपनी ने अपने एंड से इतनी जबरदस्त चीजें आपके लिए अवेलेबल करा के दे दी हैं। दी ओनली थिंग विच नाउ
विच यू ऑल हैव टू फोकस ऑन इज कि आप अपने एंड से उस चीज को कर पाए, उस चीज की बेहतरी को लेकर के समझ पाए। और जब आप करेंगे इस चीज को इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि वर्क करना कितना आसान है। अब मैं आग्रह करूंगा, अगर 2-3 लोगों का माइक हम अनम्यूट कर पाए, जो भी हमारे होस्ट हैं उनके माध्यम से, कि आज की इस ट्रेनिंग से उन्होंने क्या समझा, वो अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में अपनी जिज्ञासा, कोई फीडबैक हो वो देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। 2-3 लोग अगर आप हैंड रेज कर पाए, जिनको भी बोलना हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि 1-2 लोगों का माइक अनम्यूट करने का हम ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ फीडबैक बहुत जरूरी है। तभी जाकर ये चीजें समझ में आती है आपको मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर के चीजें। या अगर कुछ लोग मैसेज में भी बताना चाहते हैं ट्रेनिंग कैसी रही, एक आध लाइन लिखना चाहते हैं, या कुछ लोग अगर हैंड रेज कर पाए, या सर अपने माध्यम से जिनको भी है, अगर वो माइक को अनम्यूट करा करके कोई फीडबैक दिलवाना चाहते हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप आमंत्रित हैं चीजों को, क्योंकि ये काम आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी फीडबैक देना, अगर उनका कैमरा ऑन है तो वो अपना हाथ ऐसे भी रेज कर सकते हैं, ताकि सर आपको माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे, फिर आप बोल सकते हैं सर। अगर आप वो डिजिटली ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं हैंड रेज करने का, तो आप कैमरे पे भी अपना हाथ रेज कर सकते हैं, और ये फीडबैक के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। या अगर कोई चैट में भी फीडबैक देना चाहते हैं, ट्रेनिंग कैसी रही, उस हिसाब से तो आप लिख सकते हैं। एक शब्द में लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। रोहित मंडावी सर का थम्स अप आ चुका है हमारे बीच में। मैं आग्रह करूंगा संदीप सर, अगर आप रोहित सर को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे पाए सर तो। मैं देखता हूं शायद मेरे पास ही है ऑप्शन। ठीक है, रोहित सर आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यस सर। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही जी जी शानदार, सर। जबरदस्त। नमस्कार जो नमस्कार। चीज जो चीज हमको दिक्कतें आती है सर, सच में वो चीज को आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने का जो प्रयास किया आपसे, बहुत अच्छा लगा सर। और आई होप कि सबको जो परेशानी जो हो रही थी, उसको सबको समझ में आया होगा कि ये इसको इम्प्लीमेंट करने से हमारा सेल कैसा बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। थैंक यू। और हमारे बीच में है Realme 12X। मैं आग्रह करूंगा कि आपको बोलने के साथ साथ सर कैमरे पे भी आना होगा। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। मैं हमारे बीच में देख पा रहा हूँ। विनय करूंगा आपसे, अगर आप हमारा मार्गदर्शन कर पाए सर, 2 शब्दों के माध्यम से आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ सर। जी नमस्कार विनय सर। ग्रेट मोर लाइफ से। जी जी सर, ग्रेट मोड लाइफ। सर मीटिंग बहुत शानदार रही। वैसे तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, तो अब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दूंगा। जो आपने बताया उसके हिसाब से शानदार रहेगा। कर रहा हूँ सर, आप अगर इस फॉर्मूले पे पार्ट टाइम भी करेंगे ना, तो आप अपनी फुल टाइम जी इनकम को रिप्लेस कर देंगे। फिर कहीं जो आप कर रहे हैं वही आपका पार्ट टाइम हो जाएगा, और ये अपने आप फुल टाइम बन जाएगा। मैं हमेशा कहता जी हूं कि जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनको उनके साथ तो मुझे काम करने में और मजा आता है, क्योंकि मैं ये चैलेंज लेता हूं कि आपकी फुल टाइम इनकम से ढाई मैं पार्ट टाइम इनकम से निकलवाऊंगा, उसके बाद ही आपको बोलूंगा कि इसको फुल टाइम कीजिए। यही मेरा तरीका होता है काम करने का। थैंक यू। प्लीज अच्छे। और भी अगर हमारे बीच में कोई है जो अपनी बात रखना चाहते हैं, और अगर नहीं, तो मैं आदरणीय एमडी सर से आग्रह करूंगा कि सर आपका मार्गदर्शन मीटिंग के अंत में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरी पहली मीटिंग थी। सभी लोगों के साथ मैंने अपने तरफ से प्रयास किया, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे अंदर है उसको लेकर के, बाकी लोगों को क्या समझ में आया कैसा, उस फीडबैक के आधार पे हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो आपका वचन, आपका मार्गदर्शन इस मीटिंग के समापन के लिए बहुत जरूरी है। रिस्पेक्टेड एमडी सर, प्लीज प्लीज सर, ध्रुव सर।
संदीप सर एक बार देख लीजिए, अगर सर बिजी ना हो तो अगर कॉल कर लीजिए। इसी तरीके से आपके ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा मॉड्यूल प्रिपेयर्ड है सर, जहां से हम नॉलेज, मैंने कहा कि लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए सरस्वती की आराधना करना, यानी नॉलेज को लेते रहना जरूरी है। और प्रोडक्ट सर्विसेज और पे आउट के साथ साथ ट्रेनिंग, वो चौथा स्तंभ है जो आपको इस इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत शानदार है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिलीवरी, उसकी सर्विसेज बहुत शानदार है, कंपनी का पे आउट टाइमली है। इन तीनों के साथ साथ अगर आपकी एनहेंसमेंट के लिए, आपकी स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए ट्रेनिंग भी अगर बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाती है, तो चीजें अपने आप परफेक्ट होने की राह पर चलती हैं। ये चीज है। जी जी, रियलमी 12X5 जी, आपने फीडबैक दिया अपना मैसेज के माध्यम से। कोई हमारे बीच में आदरणीय, आप अगर बोलना चाहते हैं, कोई समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। अगर आप डिजिटली जी हैंड रेज आगे कर फिर पाए से तो बोल, ठीक है। एक बार अगेन आपसे बात करना चाहूंगा सर। बोल सर। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुआ है, और आई होप कि आपकी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुआ हूँ, और जबरदस्त आपका बताने का तरीका है। मैं यही मानता हूँ कि आपकी मीटिंग में जो भी, ऑफलाइन मीटिंग में जो बैठेंगे, 101% उनका बिजनेस जो है ना, 10 गुना नहीं 100 गुना ग्रोथ करना ही है डेफिनेटली। वही है सर, मेरा काफी कुछ अच्छा फीडबैक आता है प्रयास सर। वही है। अभी तो जी जब जी। हम ऑफलाइन मीटिंग की तरफ चलेंगे तब आप देखिएगा, क्योंकि मुझे तो चैलेंज लेने में ही मजा आता है। मुझे चैलेंज लेने में ही मजा आता है। मुझे कोई ये कहे कि बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज नहीं हो रही है, और मुझे फिर जिद होती है मेरी कि नहीं, वो चीज सॉल्व करना ही, और मैं उसी यस यस। के लिए ही जाना जाता हूँ और उसी बेसिस पे ही वर्क करता हूँ। यस सर यस। संदीप सर, एमडी सर अवेलेबल हैं अगर आपकी बात हो गई हो तो। और भी कोई जिनके मन में प्रश्न है, क्वेश्चन, आप कुछ भी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या टीम के माध्यम से कोई प्रश्न है, कोई चैट में लिख सकते हैं, तो चैट पढ़ के भी मैं उस चीज को देने का प्रयास करूं। आज का जूम एकदम शानदार रहा। धन्यवाद धन्यवाद कैलाश यादव सर। ध्रुव सर मीटिंग में है सर, अच्छा बुला ठीक, लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ओके तो जी। ये मीटिंग यहाँ पे मतलब हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है सर। यहाँ पे अगर लोगों का कुछ फीडबैक है आपकी तरफ से भी हम सुनना चाहेंगे। संदीप सर, आज की मीटिंग को लेकर के क्या चीजें रही हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी टीम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो संदीप सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस मीटिंग के फीडबैक को लेकर के, क्योंकि हम तो पुराने परिचित हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग के ऊपर एक रोशनी आपकी तरफ से रहे। जी बिल्कुल संदीप सर, सर। बिल्कुल सर। ठीक है सर, 1 मिनट सर। जी जी। यस सर, काफी दिनों के बाद में आपका मीटिंग मैं भी अटेंड किया। आवाज आ रही है सर? कैमरा है सर आपका। 1 मिनट सर। जी यस सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर काफी दिनों से, जबकि 4 साल, 3 से 4 साल, 4 साल से कंटिन्यू आपके साथ हम मुलाकात कर रहे थे, मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लेकिन आज का मीटिंग से जो है मेरे को कुछ अलग सीखने को मिला सर। और जब मीटिंग सुन रहा था तो आपके लिए कुछ लाइन बनाया हूँ सर, मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सूरज की तपन को जो अपने माथे पर सजाते हैं, सूरज की तपन को जो अपने माथे पर सजाते हैं, वही मंजिलें, वही मंजिलों के अंधेरों में उजाला कर दिखाते हैं। आपकी बातों में वो दम है संतोष सर,
आपकी बातों में वो दम है संतोष सर कि सोए हुए परिंदों को भी उड़ाना सिखाते हैं। क्या बात है, धन्यवाद। प्रयास यही क्या बात रहेगा है, कि आप बहुत अच्छा। सबके लिए अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके मैं आप सब के बीच में रख सकूं और सारी चीजों को। और अगर सीएमडी सर मीटिंग में है तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ये मीटिंग यही कंप्लीट है। अगर अभी भी किसी का कोई प्रश्न है या जो उनके लीडर हैं वो उनके बिहाफ पे बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है मीटिंग को लेके, कोई फीडबैक है, तो प्लीज सर, या आप ही बता दें रोहित सर, आपकी टीम से या संदीप सर आपकी टीम से कोई बोलना चाहते होंगे तो मैं यहाँ से माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगा जी। कि कुछ लोगों से इंटरेक्शन हो तो मजा आता है, खास करके कैमरे ऑन होते हैं तो। मैं बिल्कुल तो लिटरली सर, मैं तो जब मीटिंग में रहता हूँ तो मैं तो एक एक व्यक्ति का कैमरा ऑन करवाता हूँ, तभी मजा आता है सर। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है सर, हम छाती ठोक के काम करने वाले लोग हैं, इसमें कैमरा ऑफ करके मीटिंग क्या करना। यस 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 सर। प्रेम ठाकरे जी हैं अभी, मीटिंग में ज्वाइन कर लिया है। ठाकरे जी कुछ बोलना चाहेंगे आज की मीटिंग के लिए? महाराष्ट्र से हैं संतोष सर। जी जी, मैं सर एक मिनट, मैं ऑप्शन देखता हूँ, अगर लोग खुद से भी एक सेकेंड सर, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है सर। लोग अब खुद से भी म्यूटिंग कर पाएंगे, अनम्यूट कर पाएंगे खुद को। तो एक दो लोग जो आज की इस मीटिंग को लेके कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्वागत है उनका। आप खुद से भी अब अपना माइक अनम्यूट कर पाएंगे, ऑप्शन दे दिया है सर मैंने। सारे ही लोगों के पास ऑप्शन है, जो भी एक दो लोग हैं। ते तिकडे आहे ना, तो कराम ते सर ने अपना माइक, लड्डूवाली म्हणे ती ह्यो आमचा याचा हटकर आहे ना, ती म्हणी बंजारा भेटेल तिकडे, हा असं भाषाही बोलते ते तिने बोलते. ठाकरे सर अगर, हाँ प्रेम ठाकरे सर आप भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, या अगर कोई भी, सबके पास ही अब माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है। जिनको भी कुछ बोलना हो वो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। आई होप हो सकता है चीजें समझ में आ गई हूँ, आगे की मीटिंग पे हम चलेंगे। समय भी काफी हो चला है, तो मैं अब ज्यादा लोगों को वेट करने नहीं कहूंगा। मैं आदरणीय संदीप सर से आग्रह करूंगा कि सर अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देकर के आज की इस मीटिंग को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज की इस मीटिंग को हम आपकी तरफ से। यस सर, यस सर। तो साथियों, आज आदरणीय हमारे संतोष सर इतने अच्छे ढंग से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुचारू रूप से हम तमाम लोगों को सिखाए हैं। मैं संतोष सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और संतोष सर को मैं चाहूंगा कि हर वीक मीटिंग में आए, ट्रेनिंग में आए और हम लोग को जो है सिखाते जाएं। मेरी बिल्कुल। कोशिश तो यही होगी, जब मेरी जैसी आवश्यकता है मैं अपनी पूरी नॉलेज, पूरी स्किल लगा के जी मोर लाइफ से जुड़े एक एक सदस्य को और बेहतर बनाने के लिए और नॉलेजेबल बनाने के लिए, मतलब उनके अंदर ज्ञान इतना भर देना है कि फिर लक्ष्मी जी दूर रह ना पाए। बिल्कुल यही सर, बिल्कुल मेरी सोच बिल्कुल होगी, मेरा प्रयास होगा। यस सर, ठीक यस है, सर। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन। आज की इस मीटिंग को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके। धन्यवाद। ग्रेट मोर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार आपका आज का पोस्टिंग, और शानदार बताने का तरीका बहुत ही शानदार रहा, और काफी अच्छा। आपसे भी फर्स्ट बार जूम सेशन में मुलाकात हुआ है ऑन कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे तो मिलना ही है सर, चलिए मिलते सर, रहना। एक शुरुआत है, और आने वाले समय में हम लोग मोर लाइफ के लिए एक बेहतर से बेहतर करेंगे, हम लोग तमाम लोग जो है। डेफिनेटली सर। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए सर, आज का मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।